हमारा जो हड़ है किसानों का वो भेंट कर रहे हैं भाई घनश्याम जी मेहर साहब। माननीय पायलट साहब को किसान जिससे कमा कर खाता था, आज तो युग बदल गया। जो आखिरी हमारी किसानों का एक प्रतीक है, और नदी की ढाई की जो टीम है उससे निवेदन करूंगा वो भी अपना जो नदी की ढाई की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करना चाह रहे पायलट साहब को। टीम नंदी की ढाल, सुमरन सिंह जी कंजौली, गुमान मूड़िया और उनके साथ जो भी उनकी टीम के हैं सभी माननीय पायलट साहब को अब मैं निवेदन करूंगा आप सभी सामने से हट जाएं। माननीय पायलट साहब का 51 किलो की माला से सम्मान किया जा रहा है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो। बोल जगदीश भगवान की जय, बोल बंसी वारे की जय। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन तुम संघर्ष करो, सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। अब हमारे माननीय मेहर साहब जो हमारे विधानसभा टोडा भीम कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे बीच में राष्ट्रीय नेता का स्वागत भाषण देकर के वो सम्मान करें। मंच पर शांति व्यवस्था कायम रखें। सभी से हमारा निवेदन है, भाई साइड में हो जाएं। सर जी साइड में हो जाओ। बोल जगदीश भगवान की जय। इस चुनावी सभा में पधारे हुए इस देश के युवाओं की धड़कन परम सम्माननीय सचिन पायलट साहब जो हमारे दिलों में बसते हैं, नगर पालिका टोडा भीम की सम्माननीय चेयरमैन अमृता जी, मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी मेरे पिता तुल बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, साथियों 2023 के इस चुनाव में सचिन पायलट साहब के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2013 में भी पायलट साहब के आशीर्वाद से प्रत्याशी बनाया था और आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता था। आप लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया, फिर मेरा बीच में कारणवश टिकट कट गया। उसके बाद पुनः साहब ने मुझे टिकट दिया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग सभी 36 कौम के लोग इस सभा में पधारे हैं। मैं आपको वचन देता हूं इस जगदीश भगवान की धरती पर मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। पायलट साहब के आदेश के अनुसार काम करता रहूंगा। साथियों कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश को आजाद होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और कांग्रेस के शासन को आपने भली भांति से जाना है। कांग्रेस गरीब, मजदूर और किसानों की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 9 साल से इस देश की सत्ता पर काबिज है। उनने जो उनके कारनामे हैं वो सब आपके सामने हैं। वो कोई विकास नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। इस देश के सारे सरकारी उपक्रम उनने भेज दिए हैं। आज हालात देश में पैदा हो गए हैं कि वो देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को द्वेष कर रहे हैं, लोगों में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस टोडा भीम की जगदीश की धरती पर कितना भाईचारा है, सब समाजों को साथ लेकर आप चलते हैं। ये भाईचारा कायम जमी रह सकता है जब कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, पायलट साहब 36 कौम के नेता है। आज हेलीपैड में सारे समाजों के, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सब समाज के नेताओं ने, सब समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने उनका स्वागत किया है। हिंदू मुसलमान कोई भी जाति हो,
तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पायलट साहब हमारे दिलों की धड़कन है और वो देश का भविष्य है। ऐसी स्थिति में अगर आपने इनके हाथ मजबूत किए, पायलट साहब हमारी शान है, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है। अगर कर्मचारियों को ओपीएस बंद हो जाएगी, जो आपकी पेंशन है, अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो वो पेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो एक एक करके सबको बंद कर दिया जाएगा, और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये स्कीमें लागू रहेगी, अन्यथा ये सारी स्कीमें आपकी बंद कर दी जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब पायलट साहब को सुनने आए हैं। मैं तो रोज आपके घर घर आता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी आपसे वोट मांगने जाता हूं। सब आप मेरे को सुनते हो, आपकी बात मैं सुनता हूं। मैं कोई भी गांव, कोई भी ढाणी, कोई भी घर ऐसा नहीं रहा जो आपके यहाँ नहीं पहुंचा हूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और आपको इस जगदीश भगवान की धरती से विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, कहीं कोई गलती नहीं करूंगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, और मैं आपका और मैं आपसे आप पायलट साहब को सुनेंगे, और मैं आपसे आशा करता हूं, झोली फैलाकर आपसे वोट मांगता हूं, आप सभी मेरे ऊपर आशीर्वाद कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय मेयर साहब झोली बनाकर आपसे वोट का आशीर्वाद मांगते हैं। अब मैं जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जन जन के हृदय सम्राट, करोड़ों दिलों की धड़कन, राजस्थान के शेर, यूथ के टाइगर, धरती पुत्र, किसान के बेटा, गरीबों के मसीहा, बेसहारों के सहारा, आदरणीय इधर जाइए, पायलट से सम्मान सादर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों से। बोल जगदीश भगवान की, बोल देव नारायण भगवान की। सम्मानीय पायलट साहब, विधानसभा क्षेत्र से हम किसको वोट डाल रहे हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो राजस्थान में पिछले 4.5 साल तक कम्बल ओढ़ के सो रही थी। इन्हें कोई मतलब नहीं। आपने देखा 5 साल से बीजेपी ने कोई कार्यक्रम किया हो या कोई किसानों की बात करी हो। हम भी विपक्ष में थे 2013 में जब घनश्याम जी विधायक जीत गए थे। आप तो जीत गए थे लेकिन बाकी सब हार गए थे। इस बार ऐसा मत करा देना भाई, कहीं तुम इस बार मत करा देना ऐसा कि क्योंकि जब 13 में हम 21 विधायक रह गए थे और 200 में से, और बीजेपी के 163 विधायक थे। उन 5 सालों में मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। हमने हर जिले में, हर गली में, हर गांव में, हर तहसील में जाकर सरकार को चुनौतियां दी। हमने लाठियां खाई, डंडे खाए, जेलों में गए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, खून पसीना बहा, और वसुंधरा जी को एक दिन चैन की नींद सोने नहीं दिया 5 साल तक। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करो। और ये बीजेपी इन 5 सालों में आराम से कमरे में खाट पे पड़े रहे। जब चुनाव आए तो यात्रा निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा। वो मैंने देखी यात्राएं, ना तो जन थे उसमें ना आक्रोश था। और अभी बीजेपी की सभाएं हो रही हैं। पिछले 1-1.5 महीने से बीजेपी की सभाएं हो रही हैं। मैं देखता हूं कभी कभी टेलीविजन पर, तो जो भाजपा के नेता हैं इनकी सभाओं में कोई दम नहीं, ठंडे बिल्कुल। मतलब जो एक पार्टी के नेता को अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। इसलिए जो चुनाव हो गए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आज हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। और देखो, मुख्य मुकाबला हमेशा बीजेपी कांग्रेस का ही होता है। इन 2 दलों में आपको चुनना है। और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में, राजस्थान के लिए इन्होंने मुझे बताओ क्या किया।